अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सरला बड़ेच और आज हम लोग डे 5 में पहुंच चुके हैं शॉर्ट हैंड सीरीज़ के। दोस्तों, आपको पता होगा कि हम लोगों ने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया है। हम लोग ऑनलाइन शॉर्ट हैंड के फ्री कोर्स बिल्कुल करवा रहे हैं। हम यूट्यूब पे भी अब वीडियोस अपलोड करते हैं, व्हाट्सएप पे भी हमारे ग्रुप्स है उसमें भी अपलोड करते हैं और इसी तरह फेसबुक पे भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वहाँ पर भी वीडियोस देख रहे हैं। तो आप भी हमारे साथ जुड़ जाए और मज़ीद वीडियो देखते जाए और ऑनलाइन कोर्स को पढ़ते जाए। और इसी तरह हम लोग व्हाट्सएप पे बराह रास्त जो होमवर्क भेजे जाते हैं उनको चेक भी करते हैं। तो हम लोगों ने जो सीरीज स्टार्ट किया था शॉर्ट हैंड और इंग्लिश का, तो आज शॉर्ट हैंड के डे 5 में हम लोग पहुंच चुके हैं और आज इंतहाई इंपॉर्टेंट लेसन है। उससे इससे पहले जो फोर्थ लेक्चर था उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जो 12 वॉवल्स थे उन सबको डिस्कस किया था। फर्स्ट प्लेस, सेकंड प्लेस और थर्ड प्लेस वॉवल्स सबको डिस्कस किया था। सेकंड प्लेस वॉवल्स और उसके पूरे एग्जांपल्स, उसके शॉर्ट फॉर्म जो उस लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। जो फर्स्ट आई थिंक सो फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में हम लोगों ने उसके शॉर्ट फॉर्म भी पढ़ लिए हैं। लेकिन जो फर्स्ट प्लेस और थर्ड प्लेस वॉवल्स हैं वो तो कल हम लोगों ने फोर्थ वीडियो में वॉवल्स तो एक्सप्लेन कर लिए, लेकिन उसके शॉर्ट फॉर्म रहते थे। तो आज हम लोग बात करेंगे 20 इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स के हवाले से और उसमें हम लोग आपको बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ और किस तरह इस्तेमाल होते हैं। तो आज हमारा जो लेक्चर है वो लेक्चर का नाम होगा 20 इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, ये वो इंतहाई इंपॉर्टेंट शॉर्ट फॉर्म है। यानी अगर आप 5 से 6 सेंटेंसेस लिखो तो उसमें खामखा 2 या 3 शॉर्ट फॉर्म खामखा उसमें इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जो फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? आपको मैंने पहली वीडियो में भी बताया था, दूसरे में भी, कि शॉर्ट फॉर्म जो होता है वो ऐसे वर्ड्स होते हैं। वैसे तो हम लोग हैज़ अ स्ट्रोक, हैज़ अ कॉन्सोनेंट हम लोग लिखते हैं, लेकिन जब उसको अकेला लिखते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म बन जाता है। वो होता तो एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन वो जब दूसरे वर्ड से अलग हो जाता है, अकेला आता है, तो वो खुद एक मीनिंग दे जाता है। सही है। अच्छा, अभी जैसे एफ का एक कॉन्सोनेंट है, लेकिन अगर हम इसको अलग लिखेंगे तो इसका खुद एक मीनिंग बन जाएगा। तो शॉर्ट फॉर्म में जो फर्स्ट शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है? फोर। जहां पर भी फोर आ जाए तो वहां पर आप लोगों ने ये वाला स्ट्रोक या ये वाला कॉन्सोनेंट लगाना है। ठीक है, अच्छा, इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं? देखो, ये जो लाइन मैंने लगाया है ये आपने समझना है कि ये जो कॉपी है उसकी लाइन है। ठीक है, उस कॉपी के लाइन से थोड़ा सा ऊपर लिखना है। तो ये क्या बन जाएगा? ये फोर बन जाएगा। ये हमारे फोर को जाहिर करेगा। यानी अगर कहाँ पर किसी भी जगह पर आपने फोर लिखना हो तो उस फोर के लिए आपने क्या करना होगा? ये वाला स्ट्रोक इस तरह लगाना है तो ये फोर बन जाएगा। ठीक है, लाइन से थोड़ा ऊपर होना चाहिए। तो ये जो दूसरा शॉर्ट फॉर्म है वो है ए और एन। ये जहां पर भी ए का कॉन्सोनेंट आ जाए, ए वाला वावल आ जाए जो इंग्लिश में खुद भी एक कॉन्सोनेंट है, ये वाला अगर ए आ जाए कहीं पर या एन आ जाए तो वहां पर आप लोगों ने क्या करना है? ये वाला स्ट्रोक या ये वाला शॉर्ट फॉर्म लगाना है। ठीक है, और इसको हम लोग किस तरह लिखते हैं? ये लाइन है कॉपी वाली, इससे ऊपर बिल्कुल आपने हार्ड डॉट लगाना है तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? ए और एन को जाहिर करेगा। ठीक है, यानी अगर किसी जुमले में वो कहता है कि भाई देयर इज अ मार्कर, वहां पर एक मार्कर है या ये एक मार्कर है, तो वहां पर जो आ, देयर इज आ, और उस आ की जगह पर हम लोग क्या लगाएंगे? इस शॉर्ट फॉर्म को लगाएंगे। ठीक है, इसके बाद जो है वो क्या है? ऑफ। जहां पर भी ऑफ आ जाए उस ऑफ के लिए हम लोग क्या करते हैं? ऑफ के लिए ये वाला शॉर्ट फॉर्म लगाते हैं। ये देखो, इसका ये क्या है? ये कॉपी वाली लकीर है। ये ऑफ हम लोग किस तरह लिखते हैं? बिल्कुल छोटा सा डैश है इस तरह, ये हम लोग इस तरह लिखते हैं। चलो मैं ब्लैक से लिख लेता हूं ताकि अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम हो सके। ये देखो, बिल्कुल ऐसे लिखना है आप लोगों ने। ये क्या बन गया? ये ऑफ बन गए। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म क्या है? ऑन। जहां पर भी इंग्लिश में ऑन का वर्ड आ गया तो उसकी जगह पर आपने शॉर्ट फॉर्म लगाना है उसकी। वो उसको हम लोग किस तरह लिखते हैं? ये हमारी लाइन है कॉपी वाली, उससे ऊपर बिल्कुल स्ट्रेट सी छोटी सी इस तरह आपने डैश लगानी है, छोटी सी लाइन लगानी है। ठीक है, तो ये किस चीज को जाहिर करेगा? ये ऑन को जाहिर करेगा। अच्छा, जैसे इसके बाद क्या है? हेड। हेड, जहां पर भी हेड का लफ्ज आ गया, आई हैड अ पेन, यानी मैं पेन, मेरे पास पेन होता था, या आई हैड अ कार, मेरे पास गाड़ी हुआ करती थी। इस तरह की जो सेंटेंसेस हैं, या वैसे भी हम लोग परफेक्ट टेंस में जो हैड इस्तेमाल करते हैं ना, पास्ट परफेक्ट में स्पेशली, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं? उसके लिए हेड जो इस्तेमाल करते हैं, उस हेड के लिए हम लोग क्या लगाएंगे? ये वाला शॉर्ट फॉर्म लगाएंगे। ये किस तरह है? ये लाइन है, बिल्कुल लाइन के ऊपर इस तरह आ जाएगा। तो ये किस चीज को जाहिर करेगा? ये हेड को जाहिर करेगा। ठीक है, अच्छा, इसके बाद क्या है? ये दो जो है ये ऑन तो खुद शॉर्ट फॉर्म है,
इसी तरह बट खुद शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन इसके साथ जो द लगाते हैं इन दोनों को जोड़ते हैं हम लोग। अभी फॉर एग्जांपल कहीं पर ये वर्ड आ जाए, ये जो दो अल्फाज है दोनों आ जाए ऑन द, ठीक है, तो उस ऑन द को हम लोग किस तरह लिखेंगे, ये देखो हमारे पास कॉपी वाली लाइन, उससे ऊपर पहले इस तरह ऑन लिखो, ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने इस तरह लगाकर ये इसको द बनाना है, तो ये ऑन द बन जाएगा। इसी तरह बट द, सबसे पहले बट वाला लाइन के ऊपर बट वाला स्ट्रोक लगाओ या बट वाला शॉर्ट फॉर्म लगाओ, उसके बाद द के लिए ये शॉर्ट फॉर्म लगाओ, तो ये बट द बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, अच्छा ये एक मिनट, ये और है। इसके बाद क्या है, डिफरेंट और डिफरेंस। जहां पर भी डिफरेंट या डिफरेंस का वर्ड आ जाए वहां पर आप लोगों ने ये शॉर्ट फॉर्म लगानी है। ये आप लोगों ने किस तरह लिखनी है, ये हमारे पास बिल्कुल सीधी वाली लाइन, कॉपी वाली लाइन, इसके ऊपर ही दरमियान में इस तरह लाइन शुरू करनी है और यहां तक आना है। तो ये क्या बन गया, ये हमारे पास डिफरेंट या डिफरेंस वर्ड के लिए ये शॉर्ट फॉर्म बन गए, ठीक है। इसके बाद क्या है, विश। जहां पर भी विश लफ्ज आ जाए, यानी आई विश, मैं ये चाहता हूँ या मेरा ये ख्वाहिश है कि मैं वो करूँ ये करूँ, तो जहां पर भी ये विश का लफ्ज आ जाए उस विश की जगह पर आपने क्या करना है, ये वाली शॉर्ट फॉर्म लगानी है। और अब बहुत ही आसान से तरीका ये देखो, अभी अब तक तो आपको समझ आ गया होगा कि ये लाइन जो है वो कॉपी वाली लाइन है, ठीक। तो ये विश हम लोग किस तरह लिखते हैं, बिल्कुल ये देखो, यहां से शुरू होकर ऐसे, ठीक है, लाइन के दरमियान में आएगा तो ये विश बन जाएगा। जहां पर भी विश का वर्ड आ गया तो आप लोगों ने उसकी जगह पर ये शॉर्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है। इसके बाद क्या है, पुट। पुट, पुट का मतलब ये है रखना भी होता है। जहां पर भी पुट लफ्ज आ जाए तो वहां पर आपने उसका शॉर्ट फॉर्म लगाना है। और ये किस तरह हम लोग लगा सकते हैं, ये देखो, ये बिल्कुल इस तरह यहां से शुरू होकर इस तरह जाना है, आप लोगों ने डाउनवर्ड जाना है, ठीक है। तो ये क्या बन गया, ये पुट बन गया, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, टू बी। अच्छा, अभी हम लोग अगर देखें तो टू हमारे पास खुद शॉर्ट फॉर्म था, लाइन के ऊपर आता था इस तरह, ठीक है। और इसी तरह बी भी शॉर्ट फॉर्म था, वो इस तरह बड़ा सा आता था। तो ये दोनों शॉर्ट फॉर्म है, लेकिन दोनों को एक साथ लिखने के लिए हमारे पास दूसरा शॉर्ट फॉर्म मौजूद है। और उसको हम लोग किस तरह लिखते हैं, उसको इस तरह लिखते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल लाइन से ऊपर आपने ये लकीर को स्टार्ट करनी है और थोड़ा नीचे तक जाना है, तो ये टू बी बन जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास ये शॉर्ट फॉर्म। इसके बाद है ओव। जहां पर भी ओव लफ्ज आ जाए वहां पर आप लोगों ने उसका शॉर्ट फॉर्म लगाना है। और ये किस तरह है, बिल्कुल ये इस तरह है, ठीक है, लाइन से ऊपर छोटा सा डैश आ जाएगा, ठीक। और केन, केन भी बिल्कुल इसी तरह है। केन बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल भी होती है, खासकर इंग्लिश में। अच्छा, अभी अगर आप लोग ये चाहते हो कि यार हमारे इंग्लिश भी थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाए, तो हमारी इंग्लिश की सीरीज भी चल रही है, आप उसको भी जरूर देखिएगा। इस शॉर्ट हैंड के साथ साथ आप लोगों की इंग्लिश भी स्ट्रॉन्ग होती जाएगी। और शॉर्ट हैंड के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है इंग्लिश का आना, ठीक। अच्छा, केन। इसके बाद जो नेक्स्ट वन है वो क्या है, केन। केन हम लोग किस तरह लिखते हैं, ये हमारे पास क्या है, लाइन, और इससे ऊपर बिल्कुल लाइट सा, ये याद रखना, ये जो है बिल्कुल लाइट सा हम लोगों ने इस तरह लिखने हैं, तो ये क्या बन जाएगा, केन। अच्छा, अभी गो। वर्ड गो जो है वो कहां पर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो भी बिल्कुल केन की तरह लिखते हैं। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है कि केन जो है वो थोड़ा सा लाइट है और गो जो है वो डार्क बन जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये केन हो गया, ये क्या बन गया, ये गो बन गया, ये डार्क हो जाएगा। अच्छा, ये तो पेन है, मार्कर है, ये इधर थोड़ा सा स्लिप होती है, तो आपने ये नहीं करना है कॉपी पर इस तरह, बिल्कुल पेंसिल से इस तरह नहीं करना है। देखो, ये जब वर्ड सही नहीं आते तो मैं 2-3 मरतबा इस तरह करता हूँ ताकि वो सही से दिखाई दे आप लोगों की खातिर। लेकिन पेंसिल पर जोर देकर बिल्कुल एक ही मरतबा आप लोगों ने कॉपी पर लिखनी है, ठीक है। इसके बाद जो है वो क्या है, ओट। ओट लफ्ज जहां पर भी आ जाए तो वहां पर आप लोगों ने ये वाला शॉर्ट फॉर्म लगाना है। ओट जो है वैसे एक स्ट्रक्चर के तौर पर भी इस्तेमाल होता है इंग्लिश में, ओट टू, यानी ड्यूटी वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। यू ओट टू डू योर होमवर्क, आप लोगों को चाहिए कि आप अपना होमवर्क करो। मैंने इस सेंटेंस का फायदा ले लिया, आप लोगों को होमवर्क भी याद दिला दिया। तो ये ओट किस तरह इस्तेमाल होता है, ये ओट, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, लाइन से ऊपर बिल्कुल छोटा सा डैश लगाना है और थोड़ा सा टेढ़ा, ठीक है। तो ये ओट का शॉर्ट फॉर्म बन जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है, वो दो वर्ड्स के लिए इस्तेमाल होता है, इन और एनी, दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। जहां पर भी आप लोगों ने इन के बारे में बात करनी हो तो भी शॉर्ट फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, जहां पर एनी आ जाए तो वहां पर भी आप लोग शॉर्ट फॉर्म को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्या, किस तरह, ये लाइन, लाइन से ऊपर बिल्कुल इस तरह, ठीक है, ये लगाना है, ये क्या बन जाएगा,
ये इन और एनी बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, बीइंग, अभी हम लोग एक मजीद दो शॉर्ट फॉर्म्स को मिलाएंगे, ठीक है। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था बी। बी के लिए हम लोग शॉर्ट फॉर्म इस्तेमाल करते थे बिल्कुल इस तरह, ये बी बन गए लाइन के ऊपर, ठीक है। और उससे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने इंक के बारे में भी पढ़ा था, ठीक है, कि इंक के लिए आईएनजी के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, इस तरह का स्ट्रोक हम लोग लिखते हैं, इस तरह का कॉन्सोनेंट लिखते हैं, ठीक है। तो ये इंक के लिए, लेकिन अभी देखो बी इंक दोनों मिल रहे हैं, तो ये एक शॉर्ट फॉर्म बनाएंगे, उसको हम लोग इस तरह लिखेंगे, ठीक है। बीइंग किस तरह लिखेंगे, सबसे पहले बी वाला स्ट्रोक आप लोगों ने ट्राई करना है, उसके बाद इंग वाला ट्राई करो तो ये बीइंग बन जाएगा, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, डूइंग, ये भी उसी तरह है बिल्कुल। सबसे पहले डू वाला स्ट्रोक आप लोगों ने ट्राई करना है, उसके बाद उसके साथ इंग लगाना है तो ये डूइंग बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद हैविंग, सबसे पहले क्या करना है, हैव के का स्ट्रोक लिखना है, उसके बाद इंग का लिखना है तो ये क्या बन जाएगा, हैविंग बन जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या है, लास्ट वन क्या है, गोइंग। गो हम लोगों ने पढ़ा था इधर, देखो ये गो वाला शॉर्ट फॉर्म है, तो ये गो हो गया, उसके साथ इंग हम लोगों ने लगा लिया तो ये क्या बन गया, गोइंग बन गया। अभी इनसे आप लोग बहुत सारे ढेर सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं, और आप लोगों को चाहिए भी कि जो भी चीज़ पढ़ाता हूँ उसका सेंटेंसेस बनाकर, उसको होमवर्क बनाकर हम लोग को व्हाट्सएप पर भेजा करें, ताकि हम लोग चेक कर सके और आप लोगों की मजीद प्रैक्टिस हो सके। और ये याद रहे कि ये शॉर्ट हैंड जो है, इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है इसकी प्रैक्टिस। जितना आप इसका प्रैक्टिस करोगे उतनी आपको ये आता जाएगा। और इसी तरह अगर अभी अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको भी सब्सक्राइब करो, लाइक भी डालो और आगे शेयर भी करो दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी फ़ायदा पहुंच सके। और हमारे साथ ज़रूर जुड़े रहेगा। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री के सीरीज़ को भी स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें हम लोग इम्पोर्टेंट हीरोज़ के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से हीरोज़ हैं जो तारीख में बिल्कुल गुमनाम है, तो उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो शॉर्ट फॉर्म की सीरीज़ चल रही है, इंग्लिश की चल रही है, और इसी तरह आप लोगों ने हिस्ट्री में भी जुड़ना है। और इसके बाद हम लोग मज़ीद कोशिश करेंगे कि हम लोग सारे साइंस सब्जेक्ट को, या जितने भी आर्ट्स सब्जेक्ट को, जैसे हमारे चैनल का नाम भी है साइंस एंड आर्ट्स विद साथ, तो साइंस भी है आर्ट्स भी है, जितने भी साइंस और आर्ट्स के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सबको इसी एक ही चैनल के अंदर कवर कर सके। तो मेरे और इस चैनल का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।